Everyone, I am Rashmin. Welcome back to my channel, Budding Chats. So today we are going to have a very interesting topic, very interesting session, and the topic which we are going to cover today is the physics part. Physics part, और topic का नाम है electric current and its effect. Okay, so this is a very interesting topic and this is one of my favorite topic. So let's start with that. So first of all, what is electric current? Current क्या होता है? When I was a kid, I used to think कि जब भी बटन में ऑन करती थी तो लाइट ऑन हो जाती थी. फैन यूज टू मूव, है ना. यू ऑल्सो माइट बी थिंकिंग कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, फैन रोटेट करने लगता है. तो ये ऐसा क्या होता है? यस, ऑफ कोर्स वी नो कि उसके अंदर से करंट आता है. हम लाइट ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है. बट व्हाट इज करंट देन? करंट होता क्या है ना. वो फ्लो कैसे करता है? कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या हो जाती है, पूरे घर की लाइट चली जाती है. तो वो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? टू आंसर दोज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वी विल गेट ऑल दीज आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करना है चैप्टर, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ ना कुछ डिनोशन हमें देना पड़ेगा, हमें सिंबल देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, बिकॉज वी कैन नॉट मेक अ होल ट्यूबलाइट ओवर हियर. होल फैन हम नहीं बना सकते कि करंट पास हो रहा है, फैन रोटेट हुआ. वी कैन नॉट मेक दीज अप्लायंसेस ओवर हियर. तो फॉर सिंपल वी विल यूज बल्ब, है ना. हम इधर जो कंपोनेंट, हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हम यूज करेंगे, वी हैव सर्टेन सिंबल फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो सर्किट बनाने के लिए वी हैव अ सिंबल्स. ओके, so there are certain symbols which we will be using. So first of all, so what is current? Current क्या होता है? What is electric current? Current is nothing. Current मतलब क्या होता है? Something is moving. There are not only this current, there are many current. Like water current. Water current is what? Water flow होता है. जब water heavily flow होता है तो we say that is water current. तो current means what? Something is flowing. And electric means what? Electric current when we are saying. Current means something is flowing. But if we talk about electric current, तो electric means what? Electric means charges. Charges जो है वो flow कर रहे हैं, है ना. Electric current means what? Current means something is flowing. And electric current means charges are flowing. Charges flow कर रहे हैं. तो electric current is nothing but rate of flow of charges is called as electric current. See, electric current is what? Electric current is rate of flow of charges. is called as electric current. Electric current is denoted by I. जो करंट है, करंट को हम डिनोट करते हैं I से. ओके, एंड चार्जेस को डिनोट करते हैं, चार्जेस को डिनोट करते हैं Q से. ओके, दीज आर द सिंबल. फॉर करंट के लिए I डिनोट करते हैं, चार्जेस के लिए हम यूज करते हैं Q. ओके, एंड यू प्लीज स्टे फोकस्ड to whatever I am saying, because I think in this one session you will be clearing all the doubt related to electric current and what are its effect. So please stay focused and listen. See, current means क्या? Current is denoted by I and charges is denoted by Q. Okay, तो current मैंने क्या बोला? Rate of flow of charges. जो charges flow कर रहे हैं, rate of flow of charges. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, current is equal to rate of flow of charges. मतलब कितने चार्जेस फ्लो करें कितने टाइम में, दैट इज करंट, है ना. करंट क्या है? हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करें, दैट इज करंट. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज करंट. करंट में क्या है? चार्जेस फ्लो करते हैं. ओके, पर फर्स्ट वी कम टू नो कि सिंबल कैसे होते हैं. करंट में जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो देयर आर सर्टेन सिंबल. हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट के अंदर देयर नीड टू बी हैव सर्टेन सिंबल. ओके, वी विल टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट, हमारी जैसे ही लाइट जाती है, घर में लाइट चली जाती है, तो वी टेक टॉर्च एंड टर्न ऑन द टॉर्च. टॉर्च को ऑन करते हैं. डायरेक्टली हम टॉर्च ऑन करेंगे तो ऑन होगी? नो, वी हैव टू इंसर्ट सम सेल. सेल इंसर्ट करते हैं टॉर्च के अंदर, सेल इंसर्ट करते हैं, फिर टॉर्च टर्न ऑन करते हैं तो लाइट वो देती है, टॉर्च हमें लाइट देती है. तो सेल के बिना अगर ऑन करेंगे इट विल नॉट गिव लाइट, बट सेल के साथ में करेंगे देन इट विल गिव लाइट. तो व्हाट इज दैट सेल? सेल मतलब क्या है? कुछ ना कुछ सोर्स है जहां से पावर जनरेट हो रहा है. सेल इज अ सोर्स जहां से चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट उसको मिलेगा, बल्ब को,
तब जाके वो बल्ब क्या होगा, इल्यूमिनेट होगा, है ना। समझ में आया व्हाट इज द थिंग, है ना। लाइट का एग्जांपल मतलब टॉर्च का एग्जांपल ले लो। वी हैव टेकन सेल को इंसर्ट करेंगे तब जाके वो करंट पास होगा, चार्जेस पास होंगे। तो सेल को भी हमें डिनोट करना पड़ेगा सर्किट के अंदर। तो सी फर्स्ट वी कम टू नो द सिंबल क्या क्या है। ओके, तो सेल इज डिनोटेड बाय दिस लेटर, सेल इज डिनोटेड बाय दिस लेटर। ये जो सिंबल है दैट डिनोट्स द सेल। जो वर्टिकल जो बड़ी लाइन है दैट इज पॉजिटिव साइड, एंड दिस जो छोटी लाइन है दैट इज अ नेगेटिव साइड, है ना। और कोई अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से नहीं चलते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सर्टेन टॉयज, जो बड़ी बड़ी कार्स रहती है वो सेल से नहीं चलती है, बट उसके अंदर बैटरी लगानी पड़ती है। तो व्हाट इज बैटरी, मेनी सेल्स और सम सेल्स, वी हैव टेकन सम सेल, उसे एक साथ में ज्वाइन किया तो वो बैटरी बन जाती है। व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज व्हाट, मेनी सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर, है ना। ये सेल, ये एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैटरी, है ना। मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सारे सेल क्या है सीरीज के अंदर हमने कनेक्ट कर दी तो दैट बिकम्स अ बैटरी। बट ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, करंट ऑलवेज फ्लो, दैट वी विल स्टडी फर्दर कि करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है हमेशा करंट, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव अगर बैटरी का जो सेल लेंगे हम, सेल का पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट साथ में लगा दिया तो करंट विल नॉट बी फ्लोइंग। सेल का इफ दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस शुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये कॉम्बिनेशन में लगाएंगे देन द करंट इज गोइंग टू मूव। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज बैटरी, अंडरस्टूड, सेल बैटरी। देन देयर शुड बी अ स्विच रहेगा जिसे हम टर्न ऑन एंड ऑफ करेंगे। तो स्विच इज डिनोटेड बाय दिस साइड, दिस इज स्विच, है ना, ये स्विच है। एंड दिस इज एन ओपन स्विच बिकॉज कनेक्शन नहीं है, वायर ऊपर चले गया है ना। तो दिस इज एन ओपन स्विच। और क्लोज स्विच कैसा होता है, ये और यहाँ, ये यहाँ पे क्या है, बीच में कनेक्शन हो गया है, ज्वाइंट हो गया, तो दिस इज अ क्लोज स्विच। ओके, वायर इज डिनोटेड बाय अ सिंपल लाइन, वायर क्या है, सिंपल लाइन से डिनोट करते हैं, दिस इज अ वायर। ओके, एंड देन वेरी फ्रीक्वेंटली वी टेक एग्जांपल ऑफ बल्ब, है ना। तो बल्ब हम कैसे डिनोट करते हैं, बल्ब हम डिनोट करते हैं दिस इज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, और ये ऊपर का ये गोल बल्ब जो बल्ब का ग्लास रहता है, दिस इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब, वी विल बी स्टडीइंग फर्दर। तो सी, जब हम सर्किट बनाते हैं, जब हम करंट फ्लो करेगा तो वो कैसे फ्लो करता है, हाउ टू मेक द सर्किट कैसे होता है और करंट कैसे फ्लो करता है। सी, दीज आर द वायर्स, ये वायर है, इसके बीच में सेल लगेगा जहां से करंट विल बी फ्लोइंग, ये सेल रहेगा, दिस इज द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, है ना। फिर क्या रहेगा इधर, देयर शुड बी अ बल्ब। ओके, पहले हम बल्ब बना लेंगे बिकॉज इट इज फिगर, ये बल्ब बना लिया पहले हमने, है ना। फिर ये सेल बना लिया, देयर शुड बी स्विच कैसे करेंगे, दिस इज अ स्विच, है ना, ये स्विच। तो ये सेल बन गया है, ये दिस इज व्हाट अ सर्किट, जहां पे स्विच भी है हमारे पास, सेल भी है। स्विच जब हम ऑन करेंगे, दिस इज एन ऑफ पोजीशन, है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, दिस इज एन ऑफ पोजीशन। हाँ, ऑफ पोजीशन बता रहा है कि जो वायर है दिस इज नॉट कनेक्टिंग ओवर हियर, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो व्हेन करंट विल फ्लो, करंट विल नॉट गेट अ पाथ फॉर कंटिन्यूअस फ्लो, करंट को पाथ मिलना चाहिए फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो। तो यहाँ पर ब्रेकेज है ना, मतलब ये क्या है, द सर्किट इज इन ऑफ कंडीशन, ये ऑफ कंडीशन, तो करंट विल नॉट बी फ्लो। अगर इसे हमें ऑन करना है, इसे ऑन करना है, व्हाट वी हैव टू डू, इसको ये जो है इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो है ये कनेक्ट हो गया। तो नाउ दिस इज इन ऑन पोजीशन। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर, यहां से इस तरीके से करंट विल फ्लो, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट टू नेगेटिव पार्ट, अंडरस्टूड। एंड जो वायर रहता है, नाउ वायर का आई होप यू अंडरस्टूड ये करंट कैसे फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट टू नेगेटिव पार्ट। ओके, पर जो वायर रहता है, तो वायर का मटेरियल शुड बी नोइंग कि वायर काय का बना हुआ होता है। तो दैट जो वायर हम यूज करते हैं, इट शुड बी ए गुड कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स व्हाट, नाउ वायर जो यूज कर रहे हैं दैट शुड बी ए वेरी गुड कंडक्टर, सो दैट द करंट क्या करे, इजीली पास हो जाए,
है ना। तो व्हाट इज द कॉमन कंडक्टर? कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली इज कॉल्ड एज कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर क्या होते हैं? द मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, द मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर इज अ कंडक्टर, अल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस यही मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर आर द मटेरियल जहां से इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास और हीट कैन नॉट पास। Here we are talking about electricity particularly. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास फ्रॉम। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल? प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। तभी तो हमारा जो बटन रहता है, बटन के ऊपर प्लास्टिक रहता है, डायरेक्टली वायर को हम नहीं टच करके ऑफ करते हैं। देयर इज अ बटन, तो बटन क्या करता है? बटन इज एन इंसुलेटर, है ना। बटन नॉट, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, ग्लास इज एन इंसुलेटर, माइका इज एन इंसुलेटर। ये सब क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। तो दीज आर इंसुलेटर which cannot pass the current, and conductor के example क्या है? Copper, aluminium, gold, silver. But we mostly use copper. Why? Because copper is cheaply available. है ना, copper का रेट क्या रहता है? कम रहता है, so we mostly use copper. And plus copper के अंदर one more thing, also because it is very cheaply to purchase and to use, so we are using copper. Plus copper के अंदर क्या रहता है? Resistance low रहता है। कॉपर के जो वायर रहते हैं, कॉपर वायर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज लो रेजिस्टेंस? कॉपर, कॉपर का सिंबल यू मस्ट बी नोइंग, Cy, है ना। कॉपर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस व्हाट? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? नॉर्मल में अगर रेजिस्टेंस का हम मतलब बोलेंगे तो रेजिस्टेंस मींस व्हाट? ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, रुकावट, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है? कॉपर का लो है, मतलब जब करंट फ्लो होगा इट विल नॉट रेजिस्ट द करंट टू फ्लो। कोई कोई मटेरियल क्या होते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, वो जब भी करंट उसमें से फ्लो करता है तो वो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, है ना। रेजिस्ट करते हैं, करंट को इजीली स्मूथली फ्लो नहीं होने देते हैं। तो जब वो चार्जेस फ्लो करते हैं और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोजिट फोर्स लगा रहा है, नॉट अलाउइंग करंट टू मूव। तो आधा करंट पास होता है और आधा करंट इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना। द फोर्स विच इज अप्लाइड इन ऑपोजिशन ऑफ करंट, करंट के ऑपोजिशन में फोर्स लग रहा है, नॉट अलाउइंग करंट टू मूव स्मूथली, तो दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना। तो कॉपर वायर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, तो करंट कैन स्मूथली पास, करंट स्मूथली पास हो जाता है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर वायर, कि उसका रेजिस्टेंस क्या है? वेरी लो है। ओके। अब कोई कोई मटेरियल रहते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रहता है। तो रेजिस्टेंस अगर हाई रहेगा तो करंट जो पास हो रहा था उसका, सपोज यर 10, यहाँ पे 10 एम्पियर आई एम पासिंग द करंट, 10 एम्पियर करंट पास कर रही हूँ, लो रेजिस्टेंस है, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो 9 एम्पियर तो यहाँ तक पहुंचेगा, 1 एम्पियर विल गेट लॉस्ट, है ना। ओनली 1 एम्पियर इज गेटिंग लॉस्ट, है ना, बिकॉज क्या है? इसका रेजिस्टेंस क्या है? वेरी लो है, रोक भी नहीं रहा है करंट को, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस लॉस हो रहा है हमारा, है ना। बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टर भी अप्लाई करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टर ऑल्सो। और फर्स्ट विल सी द एग्जांपल, दिस इज हैविंग लो रेजिस्टेंस का ये एग्जांपल है ना। अगर कोई मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, तो सपोज वी आर अप्लाइंग यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, तो वहां पे वी आर गेटिंग ओनली 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट इज गेटिंग लॉस्ट। तो दिस इज द मटेरियल, दीज आर द मटेरियल जो जिसमें क्या है? रेजिस्टेंस हाई है, हाई पावर का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, तो वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ मटेरियल फॉर इन द सर्किट, है ना। पर देयर आर मेनी अप्लायंसेस जहां पे हमें हीट का इफेक्ट करना रहता है, तो वहां पे वी यूज दिस काइंड ऑफ मटेरियल आल्सो, जहां पे सपोज के इन द हीटिंग का इफेक्ट जब हम देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट, करंट के इफेक्ट है जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ मटेरियल ओनली जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो, बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस क्या? हीट जनरेट करना है। सी, अंडरस्टूड व्हाट इज लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, एंड दिस एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, जो करंट की यूनिट है दैट इज एम्पियर। ओके, तो कॉपर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, सो वी आर यूजिंग कॉपर वायर। ओके, यहाँ पे अब सर्किट के बीच में क्या होता है? एक रेजिस्टर भी अप्लाई होता है। तो व्हाट इज दैट रेजिस्टर? यहाँ पे
यहाँ पे एक रेजिस्टर भी अप्लाई होता है, एनी दैट यू कैन पुट, यहाँ पे रेजिस्टर डालो, यहाँ पे बल्ब इधर डालो, दैट इज नॉट हैविंग एनी मतलब वो नहीं है, बल्ब वी कैन पुट हियर आल्सो, रेजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, दिस इज रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या कर रहा है, सिंस कॉपर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, कॉपर खुद रेजिस्टेंस लो ऑफर कर रहा है, करंट को वो नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है, जितना करंट आया पूरा पास होने दे रहा है। तो वी अप्लाई सम रेजिस्टर ओवर हियर, सर्किट के अंदर रेजिस्टर भी लगा हुआ होता है। तो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर खुद ही आधे करंट को सपोज हम बोलो कि एग्जांपल में खा जाता है ना, यहाँ से 10 एम्पियर हमने डाला करंट, तो यहाँ पे वी विल गेट ओनली 8 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट ये रेजिस्टर ने खुद ने क्या करा, हीट के फॉर्म में डिस्पर्स कर दिया, 2 एम्पियर करंट क्या किया, लॉस कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करा, उसको डिस्पर्स कर दिया। ये क्यों करा इसने, रेजिस्टर का क्यों ऐसा फंक्शन है, और व्हाई डू वी यूज रेजिस्टर, कि जितना करंट आ रहा है वो पूरा इधर है ना, ये जो अप्लायंसेस है हमारे डिवाइसेस है उसको हार्म नहीं पहुंचाए, और ये रेजिस्टर क्या करे, 2 एम्पियर करंट को क्या करे, खुद ही खा जाए, है ना, या हीट के फॉर्म में वो आउट कर दे। तो दैट इज द यूज ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो इसलिए तो है ना, जब भी वायर में से हीट पास होती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो वायर गेट्स हॉट, है ना। नॉर्मली कॉपर वायर भी अगर हम देखेंगे बहुत देर से हीट पास हो रही है, इफ इट टच दैट वायर, है ना, वायर के ऊपर ऑफकोर्स कोटिंग रहती है, इंसुलेटर की कोटिंग रहती है, दैट इज प्लास्टिक। वायर जो रहता है दैट कॉपर का वायर कौन सा कलर का रहता है, कॉपर कलर का वायर रहता है। जब भी हमारे घर में काम होता है तो यू मस्ट हैव सीन कि वायर रहता है, वायर के ऊपर एक इंसुलेटर रहता है, प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, रेड कलर का प्लास्टिक और ग्रीन व्हाइट कलर का प्लास्टिक, तो दैट इज ए इंसुलेटर। वो इंसुलेटर का काम करता है ताकि व्हेनेवर वी विल टच दैट वायर तो हमें डायरेक्ट करंट नहीं लगे। इंसुलेटर की वजह से क्या हो जाए, करंट अंदर ही रहता है कॉपर वायर में और इंसुलेटर की बाहर कोटिंग रहती है। पर इफ एट ऑल वी टच दैट वायर है तो उससे हमें हॉट लगता है, गर्म लगता है, बिकॉज दैट जो थोड़ा रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्या कर रहा है, थोड़ा करंट हीट के फॉर्म में बाहर डिस्पर्स कर रहा है, दैट हीट इज बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टर। ओके, नाउ वन मोर थिंग एक सर्किट के अंदर यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज। फ्यूज होता है, फ्यूज मीन्स व्हाट, जब भी करंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारा सर्किट है उसके अंदर से जब करंट पास होता है तो ये सर्किट में फ्यूज यूज होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फ्यूज, फ्यूज का यूज क्या है, फ्यूज इज अ मटेरियल, फ्यूज मतलब क्या होता है, व्हेन करंट इज पासिंग, तो हाई वोल्टेज का करंट आता है, हाई एम्पियर का करंट इज पासिंग थ्रू दिस, है ना। तो जब करंट पास होता है और सडनली सपोज के एकदम हाई वोल्टेज आ गई, है ना, सडनली ज्यादा वोल्टेज का करंट पास हुआ, तो जो भी हमारे अप्लायंसेस है, जो वायर्स के थ्रू अप्लायंसेस जो भी लगे हुए हैं, हमारा फ्रिज, एसी जो भी वो लगा हुआ है हमारा अप्लायंसेस, वो ड्यू टू दैट हैवी करंट, सडन हैवी करंट आ गया तो वो अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, है ना। तो वो फ्यूज का रोल क्या होता है, फ्यूज हमेशा एक मटेरियल का रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज इज अ काइंड ऑफ, फ्यूज एक मटेरियल इधर यूज होता है, इधर लगता है यहाँ पर, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज अगर हाई करंट आया, कभी भी हाई करंट आया तो वो क्या हो, हाई करंट की हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाए। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, इधर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तब तो वो मेल्ट होगा ही नहीं है, कितना भी करंट पास कर लो तो मेल्ट होगा ही नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसका तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे इधर से हाई करंट निकला, यहाँ से हाई करंट निकला, यहाँ पे ये फ्यूज का वायर है ना, इधर से हाई करंट निकला तो फ्यूज क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो करंट हाई है मतलब उसमें हीट भी हाई ज्यादा जनरेट होगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। ये फ्यूज जब ब्रेक हो गया, बीच में से ब्रेक हो गया तो करंट विल नॉट बी मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, करंट मूव ही नहीं कर पाएगा। तो अप्लायंसेस क्या हुआ, अप्लायंसेस वो हैवी करंट की डैमेज से अप्लायंसेस क्या हुआ, बच गया। हमारे जो भी अप्लायंसेस है, फ्रिज, टीवी, वो क्या हुआ, बच गया। तो दिस फ्यूज इज ऑल्सो अप्लाइड इन द सर्किट। एक सर्किट के अंदर क्या फ्यूज भी अप्लाई होता है। ओके, ये सर्किट के अंदर भी फ्यूज अप्लाई होता है, प्लस अप्लायंसेस का खुद के अंदर भी एक इनबिल्ट फ्यूज रहता है। जो भी अप्लायंसेस रहते हैं उसके अंदर फ्यूज रहता है। इफ एट ऑल हैवी करंट आता है तो फ्यूज क्या होता है, उधर ही ब्रेक हो जाता है और करंट से अप्लायंसेस को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। ओके, तो फ्यूज इज अप्लाइड इन सर्किट आल्सो एंड फ्यूज इज अप्लाइड हियर आल्सो। एंड
जो फ्यूज यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज लो. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज दिस? Why we use copper wire? Because of low resistance. There is a fuse which have low melting point का fuse हम apply करते हैं इधर. यहाँ पे fuse भी apply होता है ना? But हमें जब हम सर्किट का डायग्राम बनाते हैं at that time we don't need to show fuse also, है ना? हमारे जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें फ्यूज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहती है. बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो कि व्हाट इज फ्यूज. तो फ्यूज इज अ मटेरियल which is applied in between the circuit to protect, and it is of low melting point to protect the appliances if sudden heavy current is passed through the wire. तो fuse का since melting point low है तो it will automatically break due to the heavy current. heat भी high generate होगी तो high heat की वजह से it will melt because इसका melting point तो क्या है, low melting point है ना, कम melting point है. तो जैसे ही करंट पास होगा तो it will ब्रेक, क्या रहेगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा. तो इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू दैट साइड. ओके, सो फ्यूज इज अप्लाइड. रेजिस्टर मींस अंडरस्टूड कि जितना भी करंट आता है उसमें से हाफ ऑफ द करंट नहीं, मतलब लिटिल बिट ऑफ जो भी करंट रहता है वो क्या करता है, ये डिस्पर्स कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना. एंड कॉपर इज हैविंग लो रेजिस्टेंस. अंडरस्टूड दिस वन? ये बैटरी, दिस आर द सिंबल्स, है ना. तो नाउ वी विल सी this is what about the electric current कैसे पास होता है, these thing we have seen, है ना. और करंट जो पास होता है that should be, one thing is left कि ये जो why current is passing from positive to negative to positive क्यों नहीं पास करता है? because of यहाँ पे क्या है, potential difference रहता है. potential difference means what now? जो करंट पास होता है that is always from positive, current pass from positive to negative. see I have drawn the arrow like this, है ना. करंट पास हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. व्हाई इज दिस सो नाउ? बिकॉज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. कोई भी चीज अगर फ्लो करना है हमें तो इजीली कब फ्लो करेगी, ज्यादा से कम पे इजीली फ्लो करेगी या कम से ज्यादा पे इजीली फ्लो करेगी. ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर हाई पे है, ज्यादा है उसका प्रेशर, तो वो लो प्रेशर पे इजीली वो फ्लो कर जाएगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी कि यहाँ पे पानी है एक ग्लास के अंदर और यहाँ पर भी पानी है ना. दिस यहाँ पानी का लेवल यहाँ तक है ना, इतना. यहाँ पे पानी का लेवल कम है तो अब बीच में यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे सिर्फ पानी ज्यादा है, वाटर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है. यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम है तो फ्रॉम यहाँ से इट विल फ्लो हियर, वाटर विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना. क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे पानी का प्रेशर कम है तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, है ना. सेम दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसा ये यहाँ पे वाटर पोटेंशियल था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस व्हाट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है. यहाँ पे जो चार्जेस है ये ज्यादा है, पॉजिटिव के साइड में चार्जेस इज ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू नेगेटिव. तो जब भी सेल कनेक्ट करते हैं हम, ये सेल के अंदर क्या है, पॉजिटिव पार्ट के चार्जेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव पार्ट. तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो the charges start moving from positive to negative. Okay, understood why positive to negative current goes? Because of this potential difference. Potential difference is what? Electrical pressure. जैसे यहाँ पे water pressure था, यहाँ पे electrical pressure और electrical tension you can say, और electrical pressure, है ना. यहाँ पे pressure ज्यादा है, positive part pressure is more as compared to negative part. तो whenever the switch is turned on, तो from high pressure, from high potential to low potential the current flows. Okay, so understood ये कैसा ये potential difference रहता है. what is the role of resistor, why copper wire is used, what is the role of this fuse, है ना. I hope you understood these everything. and current is what, the rate of flow of charges, जो charges flow करते हैं that is called as current, and current is denoted by I. now we will see the effect of current. what are the effect of current? So there are some effect of current and those effect help in making some appliances. वो जो भी appliances, suppose के we want to have a toaster. toaster में क्या है, electricity is passed but that gives a heating effect. toaster जो है, toaster हमें सुबह में bread toast करते हैं, sandwich बनाते हैं, that gives a heating effect. या फिर microwave we can say, electricity ही pass हो रही है but giving what a heating effect. तो वो heating effect क्यों दे रहा है
है ना. Something is having magnetic effect, तो electric is also having a magnetic effect. Magnetic effect of electric current भी है, मतलब when current is moving तो that is magnetic field. जब current move हो रहा है तो it creates a magnetic field around, so that is called as magnetic effect of electric current. So we have seen electric effect, no, heating effect, lightning effect. Lightning effect is what? See, we will try to erase this. If at all you want to take a screenshot, you can take the screenshot to revise it further. कि what are the these symbols are given in your books also. This formula must not be given or given, I don't know, but you can, if you want, you can take a screenshot. Okay, now we will